अस्सलामुअलैकुम और अब है वोकैबुलरी बॉक्सेस के लिए लेसन नंबर 3। आप कह सकते हैं वोकैबुलरी बॉक्स 3। क्यों ना कुछ खाने पीने की बात हो जाए। बहुत जरूरी वर्ड्स हैं खाने पीने के हवाले से, याद करने हैं, मिस नहीं करना। इन वर्ड्स को याद करने से बनेगी एक चीज, क्या? आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत जब आप बोलेंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, जब आप उर्दू बोलते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि आपकी बात जो पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। तो चलिए चलते हैं बॉक्स नंबर 3 की तरफ, जो कि स्पेशल वर्ड्स हैं। बुक्स में से बड़ी मुश्किल से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपने सारे सुनने हैं और सारे पढ़ने हैं और हमेशा के लिए याद करने हैं। जिन्हें बॉक्स की तरतीब बना लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है क्रोक्वेट। क्रोक्वेट कोफ्ते, जिन्हें हम आमतौर पर आपको इंग्लिश मिलेगी मीट बॉल्स। सब मीट बॉल्स को कहेंगे क्रोक्वेट। क्रोक्वेट कोफ्ते। फिर किबाब्स। किबाब्स जो है वो कबाब भी होते हैं इंग्लिश में भी, किबाब्स। क्रोक्वेट किबाब्स। लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? सिकंजबीन, जिसे आप नींबू पानी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड लेमोनेड। पल्स दाल या दालें, जो आजकल चिकन से भी महंगी हो गई है, बट कीप इन माइंड द वर्ड इज पल्स। सो हमारे पास आ गया क्रोक्वेट, किबाब्स, लेमोनेड, पल्स। नेक्स्ट है सॉस। सॉस, ये सॉस है, सास नहीं है, ये याद लिखिएगा। सॉस, सॉस होती है चटनी, जो आजकल काफी मशहूर वर्ड है, बट वी शुड नो कि वो सॉस होती है। जैसे पेरी पेरी सॉस, ये प्यारी प्यारी नहीं मैं कह रहा, पेरी पेरी सॉस है, खास किस्म की पेरी पेरी चटनी होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टीक्स, टिक्के, जिसे आप कहते हैं ना मलाई बोटी और ये बोटी वो बोटी, यस, उन्हें स्टीक्स भी कहते हैं। और एक स्टीक आप मार्केट में और रेस्टोरेंट में किसी में जाकर खाते हैं, वो जो चिकन का बना हुआ होता है, बीफ के स्टीक भी आपको मिलते हैं, जो आप काट के मजे से खाते हैं, तो वो भी होते हैं स्टीक्स। पानी में मुंह आ गया, नहीं मुंह में पानी आ गया। सो डिजर्ट होता है आपके पास स्वीट डिश, जो कि मीठी कोई भी चीज आप खाते हैं। ये वर्ड मैंने इसलिए शामिल किया है कि अक्सर बच्चे डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, हम कुछ डेजर्ट मंगा रहे हैं, कहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाते हुए। तो आपने डेजर्ट में कहना भाई वो सहरा होता है, वहां पर बहुत रेत होती है, और चोलिस्तान में वो रैली भी होती है, और मैं जाता हूं वहां पर। छोड़ दे इस बात को, डेजर्ट नहीं है, वर्ड है डिजर्ट। डिजर्ट। फिर है ग्रेवी। ग्रेवी होता है शोरबा। अब शोरबा ब्रॉथ भी होता है, मतलब वो थोड़ी सी पतली सी, जो घर में फॉर एग्जांपल आपने वो जो बेसन की कड़ी बनाई है मजे की पीली सी पकौड़ों वाली, तो उसे भी आप जो है ना वो ग्रेवी कह सकते हैं। जो आप चिकन घर में बनाया, उसका जो बनाया थोड़ा सा मसाला सा, उसे भी ग्रेवी कहते हैं। ग्रेवी आजकल काफी अहम वर्ड है और लोगों को इसका काफी पता है, मगर 2-4 साल पहले इसका पता नहीं चलता था। लैम्ब चॉप। लैम्ब चॉप होती है भेड़ की चाप। भेड़ की चाप, लैम्ब। अब लैम्ब तो होता है लेला, छोटा सा बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का नहीं, उसका वो मेमना जो होता है, बकरी का बच्चा। सो दैट्स कॉल्ड लैम्ब। सो लैम्ब चॉप। और लैम्ब मीट भी आपको ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में मिल जाएगा, यूके की मार्केट में बेबी लैम्ब मीट भी मिलेगा, बेबी लैम्ब छोटे से। ओके, ब्रॉथ। अब वर्ड आपके पास आया, ब्रॉथ का मतलब शोरबा भी होता है और ब्रॉथ को यखनी भी कहते हैं। तो पहले कॉलम के वर्ड मैं आपको याद करा देता हूं, एक दफा राइट साइड पे अपने ज़हन में बना लीजिएगा। पहला वर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पोजीशन बना लीजिएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज croquette, kebabs, lemonade, pulse, sauce, steaks, dessert, gravy, lamb chop and broth. Broth होता है, broth, मुंह खोलना है, broth। Okay, next word आपके पास है lettuce। सलाद के पत्तों को कहते हैं lettuce। फिर आपके पास आता है वो जो आप पहले हलीम बोलते थे, मगर अब उसका नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया हुआ है, आप जानते हैं दलीम। इसे कहते हैं mild, M-I-L-D, mild। लेटस, माइल्ड। और कीमे को इंग्लिश में कहते हैं मिंस्ड मीट। मिंस्ड मीट, तो कीमा क्या होता है? मिंस्ड मीट। नेक्स्ट होता है नैपकिन। नैपकिन, रुमाल। अब वो टिश्यू जिसे हम हाथ पैर साफ करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, ये वो वाला रुमाल नहीं है। उर्दू के पास एक ही वर्ड है, वो है रुमाल।
अब वो जो किचन में रुमाल यूज होता है जिसके अंदर आप पराठा रख सकते हैं ताकि वो उसका जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो सके, उसको या फिर वो जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए वो गले में आप डालते हैं, ये दोनों कहलाते हैं नैपकिन। नैपकिन, सर्विएट, दस्तरखान। दस्तरखान की इंग्लिश काफी ढूंढने से मिलेगी आपको या फिर आपको नहीं मिलेगी। आप रमजान मुबारक में इफ्तारी करते हैं, दस्तरखान पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्विएट। लस्सी, अक्सर आप लोग और टीचर आपको बताएंगे जी बटर मिल्क इसकी इंग्लिश है, यस ऑफ कोर्स दैट इज द इंग्लिश, बट इसकी असल इंग्लिश है वे, WHEY, वे। जो आपके भाई हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अक्सर लेते हैं मार्केट से वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन लस्सी की बनी होती है, ठीक है। सर लस्सी बहुत सी ले रहे, उसे खुश्क कर रहे हैं और वो जो सूखा पाउडर बनेगा दैट इज एक्चुअली द वे प्रोटीन। इतनी महंगी वे प्रोटीन लेकर आते हैं, इसके बजाय मतलब लस्सी पीने में 40 गिलास होगा। ओके ज्यादा हो गया, छोड़े। ओके सो वे चिकपी, चिकपी होता है चना, और उसके बाद है साइलेंट्रो, साइलेंट्रो सब्ज धनिया, सब्ज धनिया। chives, हरी प्याज, हरे रंग की प्याज जो होती है उसे chives। वैसे तो आपको जो प्याज पता है वो है ऑनियन, जिसे अनियन और ऑनियन कुछ भी कहते हैं, तो वो आपको उसे कहते हैं ऑनियन, मगर हरी प्याज को कहते हैं chives। और आखिरी वर्ड है शलजम, और इसे हम कहते हैं टर्निप, टर्निप, शलजम। वैसे हमारा एक क्लास वाला था, उसका नाम भी हमने शलजम रखा हुआ था, वो गोल सा था, अजीब सा। तो ऐसे इंग्लिश का शिकार है, तो दिस इज द बेस्ट आइडिया। रिवाइज करें, एक्सप्लेन करें और इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलने की ट्राई करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक, बेस्ट विशेस।